मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये नोट्स जो हैं इसके ये जो पेपर नंबर 2 है ये उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है, सम द सीरीज़। ये जो आपको क्वेश्चन में सीरीज़ दी गई है इसका आपने सम मालूम करना है। मसलन ये लिखा हुआ -3 फिर +-1 और उसके बाद फिर +1 +3 +5 एंड सो ऑन अप टू A16। यानी कि इस तरह ये अगर एक हमारे पास सीरीज़ गिवन है इसका सम किसके बराबर होगा इसको मालूम करते हैं। तो इसको मालूम करने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले इसका फार्मूला आना चाहिए। ये जो सीरीज़ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ किस तरह कि ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर जो अगली टर्म है वो इस तरह आए कि आप उसके अंदर कोई चीज़ जमा करें। मसलन अगर आप इसके अंदर 2 जमा करें, -3 के अंदर अगर आप +2 करें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब -1 में अगर आप दोबारा 2 जमा करें तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, 1। अब फिर 1 में दोबारा आप 2 जमा करें तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3। और 3 के अंदर दोबारा 2 को अगर आप ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये -1 फिर 1 फिर 3 फिर 5। तो ये हमारे पास है जो ऐसी सीरीज़ बन रही है या सीक्वेंस जो बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसके अंदर अगर जो चीज़ देखी जाए वो ये है कि हर एक जो नंबर है, जो अगला नंबर बनता है वो कोई सेम नंबर ऐड करने से बन रहा है। वो सेम नंबर कौन सा है, डी है। तो अगर हम डी को ऐड करते जाएं तो हमारे पास जो न्यू नंबर है वो बन रहा है। तो ऐसी जो सीक्वेंस होती है या सीरीज़ जो है इसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम मालूम करना हो तो फिर उसका ये फार्मूला होता है, SN बराबर है n/2 और फिर ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2a1 फिर प्लस फिर n-1 इंटू डी और फिर आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो ये जो फार्मूला है इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। ये अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसके जो सीरीज़ है उसका सम मालूम करने का। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन वाले जो नंबर थे उनके दरमियान में हमने क्या लिखा है, प्लस 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 और प्लस, इस तरह लिखते जाएं तो ये सीरीज़ बन जाती है। तो पहले अगर वैसे नंबर लिखे हों तो वो हमारे पास क्या होती है, सीक्वेंस होती है। और सीक्वेंस के अगर दरमियान में हम क्या लगा दें, प्लस प्लस लगा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है। वो कहते हैं अगर ये ऐसी सीरीज़ चलती जाए और हमारे पास 16 रकमें हों तो फिर बताएं उनको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर किसके बराबर आएगा। तो इस फार्मूले के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक n होना चाहिए, एक a1 होना चाहिए और a1 के अलावा हमारे पास d जो है वो मालूम होना चाहिए। अगर हमारे पास ये 3 रकमें होंगी तो फिर हम सम ऑफ सीरीज़ जो है वो फाइंड कर सकेंगे। तो इसकी जो सबसे पहली रकम होती है, जैसा कि इस जगह पर ये जो सबसे पहली रकम है वो क्या है, -3। इसको हम कहते हैं ये a1 के बराबर है। उसके बाद आपने d निकालना है। आप कोई सी 2 रकमें ले लें और उनको माइनस करें। और माइनस किस तरह करना है, अगली रकम माइनस पिछली रकम। मसलन ये आपने 3 में से 1 को माइनस कर दिया तो ये आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा, आप इसके अलावा भी कोई और रकम भी ले सकते थे। मसलन आप ये वाली 2 रकमें ले लेते हैं तो अगर आप 5 में से 3 निकालते फिर भी 2 आना था। इसी तरह अगर आप ये वाली रकम लेते इसमें से इसको निकालते यानी कि -1, उसमें से फिर आपने माइनस करना था किसको, उससे पिछली रकम -3 को। तो -1 माइनस माइनस प्लस 3। अब -1 प्लस 3 ये किसके बराबर आ जाना था, 2 के बराबर आ जाना था। तो ये d हमारे पास आ गया जी 2 के बराबर। a1 पहली रकम वो -3 के बराबर। अब हमने n बताना है किसके बराबर है। तो क्योंकि ये रकमें कितनी हैं, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 a4 a5 यूँ चलते जाएं। ये जो है a16 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास n जो है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। अब हमने सम ऑफ 16 टर्म्स जो है वो मालूम करना है।
तो उसका ये हम फार्मूला लिखेंगे, हम कहेंगे एस एन ये बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब आपने इसके अंदर n की वैल्यू पुट करनी है। n की वैल्यू कितनी है 16, इधर पुट करेंगे, इस जगह पर पुट कर देंगे। फिर उसके बाद आपने a1 की वैल्यू जो कि -3 है वो पुट करनी है। फिर d की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो ये आपने n, a1 और d की वैल्यू पुट की। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना आपने। अब मसलन 16 - 1 ये 15 हो जाएगा, 2 - 3 ये -6 हो जाएगा। फिर ये 15 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। जब 30 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। जब 24 ने 8 से मल्टीप्लाई होना तो ये 192 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। सम ऑफ 16 टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ थी उसको 16 टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 192 इसका आंसर आता है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसके साथ के जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस एक दी हुई है, यानी कि सीरीज़ दी हुई है 3 डिवाइडेड बाय √2, फिर 2 इंटू √2, फिर 5 डिवाइडेड बाय √2 एंड सो ऑन अप टू 813। यहाँ तक ये जो रकमें हैं इनका आपने जो सम है वो मालूम करना है। तो सम मालूम करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए a1, फिर एक हमारे पास d होना चाहिए और एक n होना चाहिए। फिर वो फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ ये वाली 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो सबसे पहली रकम होती है ये किसके बराबर होती है जी, a1 के बराबर होती है। अब आपने d निकालना है, कोई सी 2 रकमों को माइनस करें जो बिल्कुल साथ साथ वाली हों। तो ये हमने 2 रकमें ले ली, तो अगली रकम माइनस उससे पिछली रकम करेंगे। तो 2 इंटू √2 में से हमने 3 डिवाइडेड बाय √2 को माइनस करना है। तो अब इसको माइनस जब करेंगे तो इस जगह पर अगर हम देखें तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ये जो लिखा ना 2 √2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। अब आपने 1 और √2 का एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अब क्योंकि एलसीएम में मुख्तलिफ चीज़ें हैं इस वजह से इसने इधर मल्टीप्लाई होना। जब 2 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस जगह पर वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसके नीचे क्योंकि 1 था, अब 1 ने 3 से मल्टीप्लाई होना, जब 1 ने 3 से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये जो √2 है ये 2 बार लिखा हुआ है। √2 लिख कर इसका ऊपर हम स्केयर लिख लेंगे। उससे अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो स्केयर है और स्केयर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 हो जाएगा। अब 4 में से आपने ये वाला जो 3 है इसको माइनस करना है। तो 4 - 3 कितना हो गया, 1। और नीचे क्या लिखा हुआ है, √2 वो इसी तरह नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो d है उसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है कि d किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय √2। अब उन्होंने कहा कि आपने सम मालूम करना है कितनी टर्म्स का, ये लिखा 813 यानी कि 13 टर्म्स का। ये पहली है, ये a1 है, ये a2 है, a3 है, इस तरह ये अगर लिखते जाएं तो ये कहाँ तक आ रहा है, 813 तक आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि n किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो अब आपने S13 मालूम करना यानी कि सम ऑफ 13 जो है वो मालूम करना। तो ये SN इज़ इक्वल टू n/2 फिर 2a1 प्लस फिर ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आपने n की वैल्यू पुट करनी है। ये जो n की वैल्यू 13 इधर पुट करेंगे और इसके अलावा इस जगह पर n लिखा हुआ है यानी कि इस जगह पर 13 पुट कर देंगे। उसके बाद आपने a1 की वैल्यू पुट करनी है। a1 किसके बराबर है, 3 डिवाइडेड बाय √2 के बराबर है। और d किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय √2 के बराबर है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। मसलन ये लिखा है 13 - 1, तो 13 - 1 किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। और जब इसने 1 से मल्टीप्लाई होना तो ये 12 ही रहेगा। और ये जो नीचे लिखा √2 उसको हम इस जगह पर लिख देंगे। अब दोनों के नीचे वाली चीज़ सेम है, √2 ये इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर
अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ें इसी तरह ही आ जाती हैं, यानी कि 6 + 12 इसी तरह आ जाएगा। अब 6 + 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 18 आ जाएगा। और बाकी जो 13/2 7 उसी तरह लिखा जाएगा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, 2 1s are 2 और 2 9s are 18, तो ऊपर 9 आ गया। अब ये हमारे पास चीज़ बची 13 और ये 9 डिवाइडेड बाई √2। अब आपने जो 13 है इसको 9 से मल्टीप्लाई करना, तो 117 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास सम ऑफ जो 13 टर्म्स है उसका ये जवाब आ गया, ये कि 117 डिवाइडेड बाई √2। अच्छा, अब इसके साथ का एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ सीरीज़ आपने मालूम करनी है, ये 1.11 प्लस 1.41 या 41 कह लें और प्लस 1.71 एंड सो ऑन अप टू 810, इसको आपने मालूम करना है। तो इसका भी आपने डिफरेंस निकालें, कोई सी दो टर्म्स का, अगर इन दो टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 1.41 में से 1.11 को माइनस करें तो ये कितना आ जाता है, 0.30 आ जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसके अलावा इसको अगर ले लें, ये वाली दो टर्म्स को, तो 1.71 में से अगर 1.41 को निकालेंगे तो वो भी यही जवाब आएगा, 0.30। तो इससे ये चीज़ कंफर्म होगी, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या सीक्वेंस है। अब हमने इसका एक दरमियान में, क्योंकि प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान में प्लस प्लस लिखा हो तो ये सीरीज़ बन जाती है। और अब आपने A10 तक जो सीरीज़ है उसका सम मालूम करना है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो लास्ट टर्म होती है ना, उसके जो नीचे लिखा होता है वो आपके पास n होता है, कि n हमारे पास कितना है, 10 है। और जो फर्स्ट टर्म है तो वो हमारे पास A1 1.11 है, और जो D है वो दो टर्म्स का डिफरेंस लिया, वो आ गया 0.30। अब ये हमारे पास फार्मूला है, SN बराबर होता है जी n/2 ब्रैकेट 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब इसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करते जाना है। तो इस फार्मूले के अंदर अगर हम देखें, n इस जगह पर लिखा हुआ है, इस जगह पर लिखा है, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है जी 10। अब दो जगह पर आपने 10 लगा देना, इधर भी और इस जगह पर भी आपने 10 लगा दिया। अब A1 की वैल्यू कितनी है, 1.11। तो ये जो A1 की वैल्यू है इस जगह पर पुट कर देंगे। उसके बाद है D, तो D की वैल्यू कितनी है, अगर हम इस जगह पर देखें, D की वैल्यू है हमारे पास 0.30। तो इस D की जगह पर ये D की वैल्यू लगा दी। अब 10 में से जब 1 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। जब 9 को 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.70 आ जाएगा। और इसी तरह जब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.11 के साथ, 2.22 आ जाएगा। अब 2.22 को 2.70 के साथ ऐड करें तो 4.92 आएगा। और जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24.6 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ के एक और क्वेश्चन है, वो कह रहा है सम ऑफ सीरीज़ जो है वो फाइंड करें। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह जो सबसे पहली टर्म होती है वो A1 होती है। और अब आपने D निकालना है। D निकालने के लिए आप दो टर्म्स ले लें। तो जब आप दो टर्म्स ले लेंगे तो जो अगली टर्म है उसमें से आपने पिछली जो टर्म है उसको माइनस करना। तो ये अगली टर्म क्या लिखी है, -3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर ये फार्मूले का माइनस, फिर आपने उसके बाद क्या लिख लिया, -8। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो 2 है इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 को 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो जो 6 है उसके अंदर आपने ये ऊपर वाला 1 ऐड करना है, तो वो बन जाएगा 7। और नीचे क्या लिखा हुआ है 2, तो इस वजह से इसके नीचे क्या आ जाएगा 2। और ये जो शुरू में माइनस है, इस शुरू वाले माइनस को इसी तरह इस जगह पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। और फिर ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और आगे 8 लिखा है तो इधर 8 लिख देंगे। अब आपने एलसीएम लेना। तो इसके नीचे अगर कुछ ना लिखा हो तो इसके नीचे हम खुद 1 लिख लेते हैं।
तो फिर इस 1 ने -7 से मल्टीप्लाई होना तो -7 आ जाएगा, और इस 2 ने 8 से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर आ जाएगा 16। अब आपने 16 में से जो 7 है उसको माइनस करना है। जब 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा, और नीचे 2 लिखा हुआ है वो वाला 2 इसी तरह नीचे लिख देंगे। अब ये जो टर्म्स हैं ये कितनी टर्म्स हैं, अगर देखें तो जो सबसे लास्ट टर्म है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 11, तो इसका मतलब ये हमारे पास 11 टर्म्स हैं, 11 टर्म्स हैं। तो n किसके बराबर आ गया, 11 के बराबर आ गया, और हमने S11 मालूम करना है, यानी कि सम ऑफ 11th जो टर्म्स हैं वो मालूम करने हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक Sn जो है वो बराबर n/2 फिर ब्रैकेट 2a1 + n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं। तो n की वैल्यू कितनी है जी 11 है, इस जगह पर पुट करेंगे और इस जगह पर पुट करेंगे। फिर है a1 की वैल्यू -8 वो पुट कर दी, d की वैल्यू 9/2 उसको पुट कर दिया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये 11 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और साथ क्या है 9/2। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो ऊपर 5 आ जाना है। और जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो इधर कितना आ जाएगा 45, और बाकी जो -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया -16 आ गया। अब 45 और -16 ये कितना आ गया जी 29। अब 29 को 11 से मल्टीप्लाई करें 319, और नीचे जो 2 लिखा है उसको इधर लिख देंगे। अब 319 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 159.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ का एक मज़ीद क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ सीरीज़ जो है फाइंड करनी है, तो इसकी जो सबसे पहली टर्म है वो 2 है, तो इसका मतलब a1 2 के बराबर है। फिर आपने d निकालना है, d निकालने के लिए कोई सी 2 रकमें ले लें जो साथ साथ वाली हैं, तो अगली रकम माइनस उससे पिछली रकम, तो 7/2 -2 करेंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इधर 1 लिख लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो इस 1 ने 7 से मल्टीप्लाई होना है, इधर 7 आ जाएगा। इस 2 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना तो इस जगह पर 4 आ जाएगा। जब 7 में से आप 4 माइनस करेंगे तो इस जगह पर 3 आ गया, और नीचे वाला 2 इसी तरह लिख दिया। तो ये हमारे पास जो डी का जवाब है वो कितना आ गया 3/2 आ गया। अब जो लास्ट टर्म होती है उसके नीचे जो नंबर लिखा होता है वो n होता है, तो n कितना आ गया जी 19, और d कितना आ गया 3/2, और a1 कितना आ गया 2, और हमने S19 जो है वो मालूम करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है उसको मालूम करने का। इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो अगर हम देखें n इस जगह पर लिखा है, इधर 19 लिख देंगे, इस जगह पर n है, इस जगह पर 19 लिख देंगे। बाकी आपने a1 की वैल्यू 2 पुट की, और उसके अलावा आपने ये a1 की वैल्यू और फिर आपने d की वैल्यू पुट कर दी। फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब ये लिखा हुआ है 19 - 1 ये किसके बराबर होगा 18 के बराबर होगा। अब इसकी जब आपने कटिंग करनी है 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, फिर 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब 27 + 4 अगर आप करें तो कितना आ जाएगा 31। तो जैसा कि इस जगह पर यह लिखा भी होगा। अब 31 को आपने मल्टीप्लाई करना 19 के साथ, तो 589 आएगा, उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 294.5। तो ये सम ऑफ 19 टर्म्स हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।